हाउ टू यूज रोजमेरी ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप रोजमेरी ऑयल को इस्तेमाल कर कर अपनी जबरदस्त सी हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। सेकंड, आपको ये बताऊंगी कि क्या वाकई में ये जो सारे हेयर ऑयल हम बनाते हैं, क्या हेयर ऑयलिंग से हमारे बाल बढ़ते भी हैं या ये सिर्फ बातें हैं। थर्ड, आपको बताऊंगी तीन ऐसी जबरदस्त प्रो टिप्स जो कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज है हमारे रोजमेरी हेयर ग्रोथ चैलेंज का डे नंबर 7, विच इज द लास्ट डे ऑफ द चैलेंज। आपने मुझे इस चैलेंज में बहुत प्यार दिया और बहुत खुलकर पार्टिसिपेट किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। अगर जिसने अभी तक इसकी कोई भी रेसिपी नहीं देखी है तो मैंने यूट्यूब में अपने चैनल पे इसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना ली है। आप जब चाहें अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आता है द डेंजरस क्वेश्चन कि इस रोजमेरी हेयर ऑयल को लगाना कैसे है। इतने हेयर ऑयल बनाना सिखा लिए लेकिन लगाने का तरीका तो बताया ही नहीं। आज बताऊंगी मैं आपको दो ऐसे तरीके जिसको सुनकर आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन होगी कि यस नाउ यू नो कि इसे लगाना कैसे है। लेकिन आपको इसको बहुत गौर से सुनना होगा। जो पहला मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ वो उस हेयर ऑयल के लिए बताने वाली हूँ जो कि हमने इन्फ्यूजन मेथड की मदद से बनाया था। इन्फ्यूजन मेथड क्या है? जब हमने रोजमेरी की लीव्स इस्तेमाल किए थे, चाहे वो ड्राइड हो या वो फ्रेश हो, उन लीव्स को हमने बाकी बेस ऑयल में मिलाया था, कुछ और इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किए थे और हमने इसे या तो चूल्हे पे पकाया था या उसको नेचुरली इन्फ्यूज किया था। उसको जब आप लगाएंगे तो आप जब लगाएंगे उससे आप इसकी स्कैल्प पे भी मसाज करेंगे और हेयर लेंथ पे भी इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन का प्रॉपर तरीका जानना चाहते हैं तो इस पे एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से स्कैल्प ओवर स्कल मसाज करनी है। थोड़े से स्टेप यहाँ बता देती हूँ जो कि वो वीडियो नहीं देख सकते। तो जब आप उसको मसाज करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपका स्कैल्प है उसको आप स्कैल्प के ऊपर इस तरीके से मसाज करेंगे, कभी भी इसको उलझाएंगे नहीं। इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो आप आई लिंक पे देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, या वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके इसको देख सकते हैं। सेकंड, मैं आपको बताऊंगी ऐसा ऑयल जो कि एसेंशियल ऑयल की मदद से है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का आपने आजकल नाम बहुत सुना होगा। ये एक छोटी सी डब्बी में आता है। इसका नाम ये ऑयल है लेकिन ये रियल ऑयल नहीं है। दिस इज एसेंशियल ऑयल। इसको लगाते हुए काफी लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, विच इज के एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ये रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट अपने बालों में या किसी और एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करें। रीजन बहुत सिंपल सा है और बहुत लॉजिकल है कि ये एसेंशियल ऑयल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये आपकी स्किन में और आपकी स्कैल्प में इरिटेशन कॉज करते हैं। तो आप ये अप्लाई कर रहे हैं हेयर ग्रोथ के लिए और ये आपको इरिटेशन कॉज कर कर उल्टा आपका हेयर लॉस ज्यादा कर रहा है। तो इसको अप्लाई करने का जो सही तरीका है वो आज जान लेते हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, और एक दफा अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की जो बॉटल आती है वो आपको काफी लंबा टाइम चलने वाली होगी। आप उसके सिर्फ 1 से 2 कतरे कोई भी किसी भी बेस ऑयल में उसको मिलाएंगे। थोड़ा सा बेस ऑयल ले लीजिए। कोकोनट ऑयल बहुत ही कॉमन ऑयल है, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल ले लें, ये जो भी आप रेगुलर बेसिस पे ऑयल यूज करते हैं उसको थोड़ा सा ले लीजिए। अच्छा, हेयर ऑयल हमेशा हमें थोड़ा ही चाहिए होता है। ज्यादा क्वांटिटी में लगाने से बाल आपके डबल ग्रो नहीं होंगे। दैट्स अ मिथ। थोड़ा सा ही हेयर ऑयल लें, इतना लें कि आपके स्कैल्प पे और हेयर लेंथ पे आराम से लग जाए। अब जितना भी आप हेयर ऑयल ले रहे हैं उसमें 2 से 3 कतरे ही आप जो एसेंशियल ऑयल के मिलाएंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर कर थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। इसको वार्म करने के लिए आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी वार्म कर सकते हैं, चाहे तो डबल बॉयलर मेथड की मदद से भी आप इसे बॉईल कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करता हो और जो भी आपके लिए इजी हो उससे आप कर लीजिए। गर्म करने के बाद आपके जो ऑयल बचा है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद आप अपने बालों के उस एरिया में लगाएंगे जहां पे आपको बाल्डनेस है, आपकी हेयर थिनिंग है, या आपको लग रहा है कि यहाँ इस एरिया से मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है दैट्स वेरी गुड। आप अपने पूरे स्कैल्प पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप चाहें तो फिंगर की मदद से या किसी एप्लीकेटर की मदद से जो भी हमने ऑयल बनाया था मिक्स कर उसे इस एरिया में लगाएं और लगाने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। मसाज नाखून से नहीं होगी, नेल से नहीं होगी, इस तरीके से नहीं होगी, सिर्फ पल्प ऑफ द फिंगर से, ये 2 फिंगर आप ले लीजिए, इस तरीके से इसको मसाज करनी है।
मसाज का रीजन ये है कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को वैसे ही जो रोजमेरी है वो इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ जब आप उसको फिंगर से मसाज करेंगे तो जो आपका स्कैल्प है और जो आपका स्कल है वो आपस में एक दूसरे से रब करेगा, फ्रिक्शन करेगा, और जो एपिडर्मल और डर्मल लेयर है वो आपस में रब करेगी, जिससे आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो डर्मल पैपिला होते हैं वो आपके फॉलिकल्स उसमें होते हैं और वही आपके सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जब आप इस तरीके से पूरे अपने स्कैल्प पे मसाज करेंगे तो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ होगी ही होगी। काफी लोग जो मिस्टेक करते हैं कि एसेंशियल ऑयल को डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे और फेस पे इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। ये बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही हार्मफुल है आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए। हमेशा इसे किसी भी बेस ऑयल में पहले डाइल्यूट करेंगे एंड देन यू कैन अप्लाई। अगर सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, और अगर गलत तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज्यादा उसके डिसएडवांटेज देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर इन्फ्यूजन ऑयल बना रहे हैं तो स्कैल्प और हेयरलाइन दोनों पे अप्लाई करेंगे। अगर एसेंशियल ऑयल को डाइल्यूट करके लगा रहे हैं तो उसको आप स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, मेनली उन एरियाज में जहां पे आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब बात करूं थोड़ी सी रिसर्च की, जिसके बारे में हर कोई बात करता है, मैंने भी काफी दफा अपनी वीडियोस में बात करी है। वो जो रिसर्च हुई थी उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एसेंशियल ऑयल को डाइल्यूट कर दिन में 2 दफा अप्लाई किया था। आपको भी वही करना होगा। अगर प्रॉपर्ली हेयर ग्रोथ चाहते हैं, बाल स्कैल्प को, बाल एरिया को कवर करना चाहते हैं, तो एसेंशियल ऑयल को किसी भी बेस ऑयल में मिलाकर थोड़ा सा वार्म कर अपने उन एरियाज में लगाना है दिन में एटलीस्ट 2 दफा। कोई भी ज्यादा ऑयली पना नहीं आएगा, क्योंकि आप खाली उसी एरिया को कवर कर रहे हैं। आपके पहले हेयर ग्रोथ हो जाए, फिर आपको जितना स्टाइल और फैशन करना है हम मिलकर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए बहुत ज्यादा हाइप हो रही है। क्या वाकई में हेयर ऑयलिंग आपके बालों को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन, राइट? अब यहाँ पे बहुत जरूरी है हेयर ऑयलिंग के बेनिफिट जानने का। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि जब आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो उस बहाने से आप अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं, और उसी मसाज से आपकी स्कैल्प की सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो आपके जो डर्मल पैपिला, जो फॉलिकल्स है, उनको उनकी खुराक विच इज द ब्लड न्यूट्रिएंट उनको ज्यादा मिल जाते हैं, और उससे आपके फॉलिकल्स मजबूत हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस मसाज तो हम वैसे भी कर सकते हैं। वाई टू पुट ऑयल? जब आप अपने बालों में ऑयल डालते हैं तो एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। कोई भी चीज अगर लुब्रिकेटेड हो तो उसमें बाल झड़ने के कम चांसेस होते हैं, फ्रिक्शन कम होती है, और बाल ट्रैक्शन से यानी खिंचने से नहीं टूटते। तो जब आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं वो उसको स्मूथ आउट कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, लुब्रिकेटेड कर देता है, जिससे मसाज और इजी हो जाती है। इस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, और उस ब्लड सर्कुलेशन से आपके हेयर ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है। हेयर ऑयलिंग का जो फायदा नंबर 2 है वो ये है कि जब आप हेयर ऑयल को अपने बालों की स्ट्रेंथ पे यानी लंबाई में लगाते हैं ना, तो ये लंबाई में लगने के साथ साथ आपके बालों के बाहर की जो कोटिंग होती है, जो बाहर की कवरिंग होती है, वहां पे एक लिपिड की लेयर को बना देता है। अब ये लिपिड लेयर जब आपके बालों की स्ट्रेंथ के बाहर लंबाई में लग जाती है तो ये बालों को कैसा लुक देती है? ऑब्वियसली ये बालों को देती है शाइनी सिल्की लुक। कभी किसी कॉपी में, कभी किसी बुक में आपने प्लास्टिक का कवर चढ़ाया है, सिमिलरली जब वो प्लास्टिक का कवर वहां चढ़ता है तो बुक कैसे शाइन कर रही होती है। सिमिलरली जब ये ऑयल की लेयर आपके हेयर स्ट्रेंथ पे लगती है तो ये लिपिड लेयर बनाती है, और ये लिपिड लेयर कुछ हद तक आपके बालों को शाइनी और ग्लॉसी अपीयरेंस देती है, और बालों को मोटा दिखाती है, विच मीन्स कि वो थिक अपीयरेंस देती है। हेयर ऑयलिंग का जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि जब भी आप हेयर ऑयल अपने बालों में लगाते हैं तो मोस्टली हम देसी लोग क्या करते हैं कि उसे इन्फ्यूजन ऑयल बनाते हैं। इन्फ्यूजन ऑयल से मतलब है कि बहुत सारे ऑयल्स मिक्स कर या बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर। जैसे अगर हमने ऑयल बनाया तो उसमें रोजमेरी भी डाल दिया, फेनुग्रीक भी डाल दिया, किसी में हमने कलौंजी डाल दी, किसी में हमने लौंग डाल दिए। तो हेयर ऑयलिंग से जो स्कैल्प पे मसाज से जो हमें ब्लड सर्कुलेशन का बेनिफिट मिल रहा था वो तो एक तरफ मिल ही रहा है, साथ साथ उसमें हमें डबल बोनस मिलता है। वो क्या कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले थे हमें उसका भी इफेक्ट मिल रहा है, तो हमें एक पे एक फ्री मिल रहा है। इसलिए हेयर ऑयलिंग का एक ये भी बेनिफिट हो सकता है। हेयर ऑयलिंग का जो बेनिफिट नंबर 4 है ना, बहुत ही मजे का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी फुल कंसेंट्रेशन चाहूंगी। काफी लोग इससे सहमत भी करेंगे और काफी लोग इससे सहमत नहीं भी करेंगे। जो लोग सहमत नहीं करेंगे दैट्स परफेक्टली फाइन, मैं हूं आपको कन्विंस करने के लिए। आई होप मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगी। जो इसका बेनिफिट नंबर 4 है वो ये है कि जब भी हम हेयर ऑयल लगाते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है हेयर वॉश करने की। कितने लोगों को आपने सुना होगा कि यार आज हमारा हेयर वॉश डे है, लेकिन कोई बात नहीं, आज सुस्ती हो रही है, हम कल बाल धो लेंगे।
लेकिन जब आप हेयर ऑयल लगाते हैं तो आपको ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार बालों में तेल लगाया है तो आज तो बाल धोने ही पड़ेंगे। तो ये जो धोने ही पड़ेंगे है ना, ये हेयर ऑयल की वजह से है। अब यहाँ पे साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि आपको अपने हेयर को डेली वॉश करना चाहिए। आई नो 90% ऑफ द लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि डेली हेयर वॉश के लिए शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप वीक में कम से कम 3 दफा तो हेयर वॉश करे ही करे। हेयर ऑयल लगाने से आपका हेयर वॉश रूटीन भी सेट हो जाता है। जिस तरीके से आप अपने बालों में ब्रश करते हैं, कोम करते हैं, अपने बालों में बाकी सीरम अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से उसका रूटीन है, उसी तरीके से हेयर वॉश का भी रूटीन होना बहुत लाजिम है। अब होता क्या है, काफी लोग आपको कहेंगे कि नहीं हेयर वॉश हमें जो है वो हफ्ते में ज्यादा नहीं करना चाहिए, आप एक ही दफा करें। काफी लोगों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि आप 10 दिन में एक दफा हेयर वॉश करें। लाइक सीरियसली, जब आप हेयर वॉश नहीं करते ना तो आपके स्कैल्प में बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारा स्कैल्प होता है, वो अपना ऑयल सिक्रीट करता है विच इज सीबम। जब वो अपना ऑयल भी सिक्रीट करता है और हम और ऑयल लगा रहे हैं, या बाकी आप बाहर जाते हैं घर में, अगर आप इवन घर के अंदर भी रहते हैं तो काफी पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके स्कैल्प में जाके सेटल हो जाते हैं, अकोमोडेट हो जाते हैं। जब अपना हेयर वॉश नहीं करते तो आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, और बजाय हेयर ग्रोथ होने के आपका हेयर फॉल ज्यादा बढ़ने लगता है। आप ये बात खुद नोट करके देख लीजिएगा। आप एक हफ्ता हेयर वॉश नहीं करके देखें और फिर जब आप एक दिन हेयर वॉश करेंगे, उस दिन तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन वो उल्टा इफेक्ट देगा, क्योंकि जितना भी आपका बिल्डअप था वो बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया है, और जो बिल्डअप था वो आपके बालों को और आपके फॉलिकल्स को नुकसान देता हुआ गया है। तो ट्रस्ट मी, आप मेरे कहने पे हफ्ते में कम से कम 3 दफा अपना हेयर वॉश करें। डजेंट मैटर आपके हेयर स्कैल्प ड्राई है या आपका हेयर स्कैल्प ऑयली है, दैट्स टोटली फाइन। हमें सिर्फ उसको उसके बिल्डअप से बचाना है। और जब आप हेयर ऑयल लगाएंगे ना, तो अगर आपका ड्राई हेयर स्कैल्प भी है तो भी इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको कवर और कोट तो कर ही रहे हैं, राइट? तो आप इसको मेरे कहने पे हफ्ते में कम से कम 2 नहीं तो 3 दफा तो एटलीस्ट आप हेयर वॉश करें ही करें। अब चलते हैं अपनी 3 प्रो टिप्स की जानिब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई वुड नीड यू टू पे अटेंशन हियर। टिप नंबर 1 इज हेयर ट्रिमिंग। हेयर ट्रिमिंग आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपने बालों को रेगुलरली ट्रिम कीजिए। रेगुलरली पूछो सवाल यहाँ पे कि रेगुलरली से क्या मतलब है? रेगुलरली से मतलब है जब भी आपके बाल ट्रिमिंग चाहें। ये टाइम आप सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए जहाँ पे ये टाइमिंग 3 मंथ्स है, हो सकता है आपके लिए 4 मंथ्स हो सकता है आपके लिए 1 मंथ हो। डिपेंड कि आपकी हेयर लेंथ ग्रोथ क्या है, आपके स्प्लिट एंड्स कितना ऑफन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने अपनी हेयर ट्रिमिंग करी है, नीचे से थोड़े थोड़े एजेस अपने बालों के काट लिए हैं, आप उसको 1 मंथ में असेस करें। आपको अगर लग रहा है कि नीचे से स्प्लिट एंड्स वापस आ रहे हैं तो आप हेयर ट्रिमिंग दोबारा कर लीजिए। अगर आपको मंथ के एंड में लगता है कि नहीं ये बिल्कुल भी स्प्लिट एंड नहीं है, तो लेट इट बी फॉर नेक्स्ट 15 डेज और 1 मंथ। उसके बाद आप दोबारा से असेस कीजिए। इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बालों के लिए हेयर ट्रिमिंग का प्रॉपर रेगुलर टाइम पीरियड क्या है। आपके बाल चाहे तो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कर्ली हो, स्ट्रेट हो, जिस किस्म के भी बाल हो, जिस लेंथ के भी बाल हो, ट्रिमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे कि हमारे बाल वैसे ही छोटे हैं, हम तो खुद बाल बढ़ाना चाह रहे हैं और आप कह रही हैं कि हेयर ट्रिमिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे बात समझिए, हेयर ट्रिमिंग जो है वो आपके स्प्लिट एंड्स को कट कर देता है नीचे, और जो स्प्लिट एंड्स है ना वो आपके बालों को डैमेज करता है। जब ये बालों को डैमेज करता है तो ये आपके बालों में ब्रेकेज बहुत इजीली कर देता है। जब आपके बालों में ब्रेकेज ज्यादा हो जाता है तो आपका जो हेयर लॉस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हेयर लॉस ज्यादा बढ़ता है तो जो आपकी हेयर लेंथ है वो ही इंक्रीज नहीं हो पाती। जो हेयर आपकी लेंथ इंक्रीज होने वाली होती है वो अपनी साइकिल से पहले ही ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है स्प्लिट एंड्स की वजह से। इसी वजह से जो है वो आपके बाल लंबे ही नहीं लग पाते। टिप नंबर 2, लंबे और स्ट्रॉन्ग बाल पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। न्यू हेयर ग्रोथ पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बालों को ऊपर के साथ साथ अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं। अंदर से जो फीड जाएगा ना, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को जाएंगे ना,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप ऊपर से लगा रहे हैं। हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी फूड भी जरूरी है, स्पेशली अगर आपकी डाइट में प्रोटीन हो तो। अब प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं? आप अपनी डाइट में प्रोटीन देख सकते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स ले लीजिए, एलमंड्स ले लीजिए, होल ग्रेन्स ले लीजिए, फिश ले लीजिए, और ऐसी बहुत सी चीजें आपको आराम से गूगल से दस्तियाब हो जाएंगी। अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक कीजिए। प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन पाउडर पीने की जरूरत नहीं है। जो भी नेचुरल फूड है आप उसी का इंटेक ज्यादा कीजिएगा। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे, और ये टिप मैंने एंड में इसलिए रखी है कि ये मिस्टेक मैं भी कर चुकी हूँ, तो आई कैन रिलेट टू दैट। टिप नंबर 3 ये है कि आपको बालों को सोने से पहले डिटैंगल करना है। अब हाथ उठा के मुझे बताइए कि कौन कौन आप में से ऐसा है जो रात में सोने से पहले अपने बालों में ब्रश नहीं करता। कमेंट में फौरन से हाथ उठा के मुझे बताओ कि हाँ भाई मैं नहीं करती, क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली बताऊंगी कि एक वक्त ऐसा आया था कि मैंने अपने बालों को रात में सोने से पहले ब्रश करना बिल्कुल छोड़ दिया था। और वो वक्त वो था जब मेरी बेटी न्यू न्यू हुई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था रात में सोने से पहले कि मैं अपने बाल को झाड़ कर भी सोऊं। तो मैं ऐसे ही सो जाती थी, और उसके बाद मुझे बहुत अपने बालों में डैमेज का सामना करना पड़ा था। स्पेशली जब आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसमें वैसे ही आपके बाल झड़ रहे होते हैं, और जब उसको फिजिकल डैमेज दे रहे हैं, यानी हम उसको डिटैंगल नहीं कर रहे, बिल्कुल गुच्छ में बाल है और उसका ब्रेकेज बढ़ जाता है। बहुत जरूरी है कि रात में सोने से पहले आप बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लें। टेक योर टाइम, 4 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम लगता है, लेकिन मेक श्योर कि रात में सोने से पहले आप अपने बालों को अच्छे तरीके से झाड़ लें और अपने बालों की सारी गुच्छ को निकाल दें। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदे होते हैं दो। अगर आप रात में अपने बालों को झाड़कर आराम से हल्के से चोटी बांधकर सो जाएंगे, हल्के से, कोई भी टाइट आप हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे। फायदे दो ये होते हैं। पहला तो फायदा ये होता है कि आपके बाल उलझेंगे नहीं, और जब आप सुबह उठेंगे तो आपके बालों में ब्रेकेज कम होगा, क्योंकि जब आप अपने बालों को कोम करेंगे तो वो ऑलरेडी सेटल्ड और स्टेबल होंगे। फायदा नंबर 2 ये है कि जब आप अपने बालों में ब्रश करते हैं स्कैल्प पे, तो वो आपके बालों की ब्लड सर्कुलेशन को और इंक्रीज कर देता है। स्कैल्प में जो सर्कुलेशन है वो बढ़ती है, तो आपके फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलता है। तो मैंने भी ये गलती की थी, पर मैंने इस गलती को बहुत अच्छी तरीके से सुधार लिया है। तो अगर आप भी करते हैं तो इट्स टोटली फाइन, वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब गलती करके ही सीखेंगे और एक दूसरे को गाइड करके ही सीखेंगे, तो इसमें कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, एंड नोबडी विल जज यू फॉर दैट। आपके कंधे पे ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। चाहे आप मर्द हो या औरत हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आजकल के दौर में दोनों के कंधे पे इक्वल जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम इस बात में भूल जाते हैं कि अपना ख्याल किस तरीके से रखें। इसीलिए हम ये चैलेंजेस लाते हैं पर वीक के, ताकि हमको ये बार बार रिफ्रेश हो जाए कि हाँ भाई हमें अपना ख्याल रखना है। हमने ये रोजमेरी हेयर ग्रोथ चैलेंज किया और आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया। अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई और चैलेंज लेकर आना, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। काफी लोग मेरे दूसरे सोशल मीडिया के डीएम्स में आके कहते हैं कि भाई आप राइस वाटर चैलेंज कर लीजिए, स्किन केयर चैलेंज कर लीजिए। आई एम ओपन टू ईच एंड एवरी सजेशन। आप अपना सजेशन नीचे कमेंट में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं स्किन केयर के रिलेटेड वीडियोस, तो आप इस प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं जबरदस्ती हेयर केयर के रिलेटेड प्लेलिस्ट, तो आप इस लिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दो प्लेलिस्ट्स में। टिल देन, बाय बाय।